हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है या किसी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, और किसी भी कैटेगरी की जॉब है जहाँ पर कंप्यूटर साइंस का सेक्शन आता है बच्चों, जहाँ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 7 to 8 क्वेश्चंस आई थिंक पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो कंप्यूटर नेटवर्क का करेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कंप्यूटर नेटवर्क से बनते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं इस टाइप के वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहे, तो बच्चों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज से कंप्यूटर नेटवर्क से। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अब नेटवर्क क्या होता है पहले आप समझ लो, नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क में क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकती हैं, कोई पर्टिकुलर रिसोर्सेज को शेयर कर सकती हैं, तो वो बच्चों नेटवर्क होता है। अब जनरल लाइफ में भी हम किसी को बोल देते हैं पर्टिकुलर कि ये जो बंदा है इसका नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी उसके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है, अलग अलग सोर्सेज से उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, और या फिर वो अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करता है, ठीक है, तभी हम बोलते हैं ना कि इस पर्टिकुलर पर्सन का तो भाई बहुत ज्यादा नेटवर्क है। तो सेम थिंग यहाँ पर है आपके कंप्यूटर नेटवर्क में। तो कंप्यूटर नेटवर्क में यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे जो एक नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते क्यों है, ठीक है। What are the uses of the computer network? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे डिफरेंट। What are the uses of the computer network? तो बच्चों जो मेन पर्पस है कंप्यूटर नेटवर्क का, जहां पर आपको ऑप्शन में नजर आए रिसोर्स शेयरिंग, बिल्कुल वहां पे टिक कर देना। सेकंड आपको लगे, सेकंड ऑप्शन आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, वहां पर भी टिक कर देना। तो जो नेटवर्क होता है बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क होता है, वहां पर हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए और रिसोर्स को शेयर करने के लिए हम नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम पहले पढ़ेंगे नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होती है। उससे पहले एक बार आप डायग्राम देख लो। डायग्राम है बच्चों ये वाला, आप देख रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्ट है। जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर, आपके मोबाइल भी हो सकते हैं, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, डिजिटल डिवाइस जिसके थ्रू आप मैसेज को पास कर सकते हैं, तो वो आप अगर वो कनेक्ट है कम्युनिकेशन नेटवर्क से, ठीक है, तो आप उस डिवाइस के साथ बातचीत कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को वहां तक पहुंचा सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन को अपने तक ले सकते हो। तो बच्चों आप बहुत जल्दी क्या करते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है। तो अब जिसको आप मैसेज भेजते हो तो आप वहां पर ना टिक का वेट करते रहते हो कि सिंगल टिक हुआ, डबल टिक हुआ। अब ये जो डबल टिक है ये ब्लू हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है बच्चों, जो सिंगल टिक है, सिंगल टिक क्या है कि आप नेटवर्क में हैं, आपका नेटवर्क ठीक ठाक चल रहा है और आपके एंड से ये मैसेज पहुंच गया है, ठीक है। अब जब डबल टिक हो गया, तो जो आपका रिसीवर है उसका नेटवर्क भी ठीक ठाक है, उसके नेटवर्क का ठीक होने की वजह से आपका मैसेज उसको मिल गया है। और जब ये ब्लू हो जाता है, तो बच्चों ब्लू का मतलब क्या होता है, ये तो आप सबको पता है। ब्लू का मतलब क्या होता है कि आपके जिसको आप मैसेज भेजना चाहते थे उसने उस मैसेज को रीड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डिवाइसेस है आपस में वो कनेक्टेड है किससे, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क से, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्किंग की डेफिनेशन देख लो बच्चों, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। कलेक्शन ऑफ, आप देख रहे हो कि मोर देन वन कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इज नॉन एज कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक इकट्ठा ग्रुप होना आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। तो आंसर आपका बच्चों ARPANET होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ARPANET। अब ARPANET की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस ए, रिसर्च, पी प्रोजेक्ट, ए
एजेंसी, और NET नेटवर्क, ठीक है। और इस नेटवर्क के थ्रू, अर्पा नेट के थ्रू सबसे पहले मैसेज कब भेजा गया, ये भी क्वेश्चन पूछने में उनका कुछ नहीं लगेगा, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहें। ये क्या होगा कि फर्स्ट मैसेज कब भेजा गया था बच्चों, ये भेजा गया था 29 अक्टूबर 1969 को, 29 अक्टूबर 1969 को ये मैसेज भेजा गया था, ये भी याद कर लेना। एक और क्वेश्चन यहीं से क्या बनता है कि अर्पा नेट जो था उसमें कौन सी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी यूज होती थी, तो आपका आंसर होगा पैकेट स्विचिंग। अभी हम पढ़ेंगे स्विचिंग क्या होती है, लेकिन अभी हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन बनता है तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि पैकेट स्विचिंग जो है अर्पा नेट में यूज होती थी। तो बच्चों आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स, ठीक है, विद द कम्युनिकेशन नेटवर्क। दूसरा क्या बताया, क्यों करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग के लिए और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए। सबसे पहला फर्स्ट इंटरनेट क्या था, अर्पानेट। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद बच्चों सबसे पहले मैसेज कब भेजा गया था, 29 अक्टूबर को 1969 में, और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, पैकेट स्विचिंग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चों हम करेंगे कुछ ऐसी टर्म्स करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, जैसे इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है और एक्स्ट्रानेट क्या होता है। यहां से क्वेश्चन बनता है बच्चों और कई बार पूछा जाता है और बच्चे उसको गलत कराते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहले इंटरनेट की, फिर हम बात करेंगे इंट्रानेट की, फिर बात करते हैं बच्चों हम एक्स्ट्रानेट की, फाइन। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट क्या होता है बच्चों, जब आपके डिफरेंट नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। एक नेटवर्क है आपका ये वाला 1, दूसरा नेटवर्क मैंने यहां बना दिया, ठीक है, ये नेटवर्क बना दिया 2, इससे भी आपके बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं, ठीक है। एक नेटवर्क ये होगा, ये नेटवर्क ये होगा। अब ये दोनों नेटवर्क आपस में अगर इनको कनेक्ट कर देते हो तो इसको होल पिक्चर को क्या बोलेंगे बताओ, इसे बोलेंगे बच्चों इंटरनेट, फाइन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, ठीक है। या आपसे पूछा जा आपको लिखा मिलेगा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट, सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज इंटरनेट, इज नोन एज इंटरनेट, फाइन। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रानेट की। इंट्रानेट बच्चों क्या होता है, इसके अंदर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक कंपनी है, उसकी जो ब्रांचेज है वो डिफरेंट सिटीज में है, वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। अब मानो इसको दूसरा मार्कर ले लेते हैं। अब ये जो नेटवर्क है, ठीक है, अब नेटवर्क 1 जो है, अब नेटवर्क 1 जो है बच्चों, ये आपकी एक साइट ए है, ध्यान से सुना इस चीज को, साइट ए है, और ये है आपकी साइट बी, ठीक है। अब ये दोनों ही साइट क्या है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की है, ठीक है, एक ही कंपनी की, दो डिफरेंट प्लेसेस पर साइट है। हो सकता है सेम सिटी में हो या डिफरेंट सिटीज में हो, डिफरेंट स्टेट्स में हो, डिफरेंट कंट्रीज में हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंटरनेट तो आप यूज कर ही रहे हो, ठीक है। अब लेकिन आपस में दो साइट सेम ऑर्गेनाइजेशन की आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो उसे हम इंट्रानेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रानेट कहते हैं। तो आप बोलेंगे इंटरनेट को, मोर देन वन नेटवर्क ऑफ द सेम कंपनी इज नोन एज इंट्रानेट। क्वेश्चन बनता है बच्चों यहां से ये। अगली टर्म है आपकी एक्स्ट्रानेट। अब देखो बच्चों, इंट्रानेट तो आपको समझ आ गया, यहां पर तो मैं बात कर रही हूं एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की। अब आपका क्या है कि ये जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन आपस में तो बात कर रही है, अब लेकिन इसको थर्ड पार्टी के साथ तो डील करना ही करना है ना। जो भी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनको सेंड करना है।
सेल करना है उसको। अब सेल करने के लिए उसको क्या चाहिए, आउटसाइड मार्केट चाहिए। अब इस कंपनी का एक थर्ड जो भी है आपका एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके साथ अगर कम्युनिकेशन होता है, उसका अपना नेटवर्क है, उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना नेटवर्क है, ठीक है। अब उसके साथ जब इनका कम्युनिकेट होता है तो हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। समझ गए आप? एक्स्ट्रा मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसको एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। बच्चों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पर, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है। इंट्रानेट क्या होता है, जब सेम ऑर्गेनाइजेशन की साइट्स जो है अलग अलग प्लेसेस पर हो। ये विद इन सिटी हो सकती है, आउटसाइड द सिटी हो सकती है, विद इन स्टेट हो सकती है, आउटसाइड द स्टेट हो सकती है। ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, फिजिकल लोकेशन का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो उसको हम इंट्रानेट कहते हैं। और एक्स्ट्रानेट कब कहते हैं, कि जब एक सेम ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस तो हैं ही, प्लस साथ में क्या है, उनको किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब कम्युनिकेट करना है, ठीक है, जिनके साथ उनको बिजनेस की डील करनी है, तो वो क्या है, वो आपका एक्स्ट्रा में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज एक्स्ट्रानेट। आई होप कि इतना भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों नेटवर्क टोपोलॉजीज की। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज। हाँ तो बच्चों अब हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज की। सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेटवर्क टोपोलॉजीज होती क्या है। तो बच्चों नेटवर्क टोपोलॉजीज के अंदर अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स को हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। जिस तरीके से आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे, अरेंज करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। एक बार फिर सुन लो, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी बोलेंगे। टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेगा बच्चों, वहां पर क्या होगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगी। अभी हम बात करते हैं क्या क्या टोपोलॉजीज होती है और क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चों जो टोपोलॉजीज होती है ना, एक बस टोपोलॉजी होती है, ठीक है, एक आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, ठीक है, ट्री टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, ठीक है। ये ऑप्शन अगर है अगर ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं बच्चों, तो ये आपके टोपोलॉजी। अगर इनके अलावा अगर इनके अलावा आपको कुछ और मिलता है तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है बच्चों, यहां पर एक आपका एक वायर होती है, ठीक है, एक सिंगल कम्युनिकेशन मोड होता है और यहां पर आपके कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब सारे के सारे कंप्यूटर्स किससे कनेक्ट होते हैं, इस बस से कनेक्ट होते हैं, जिसको आप बस टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एक ही लाइन में अरेंजमेंट होता है इनका बस का, ठीक है। अगला है रिंग। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं और वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, एक तो टोपोलॉजी से सिंपल बनता है, दूसरा टॉपिक क्या बनता है यहाँ पर कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो बच्चों ये है रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पर कोई भी सिस्टम जो उसका एडजेसेंट, जो उसके साथ लगा हुआ है, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे ए जो है बी के और सी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन डी के साथ नहीं कर सकता। डी के साथ कौन कौन कर सकता है, सी और बी कर सकता है, ठीक है बच्चों। हेलो, हाँ शु, ये बनाऊ थी, हाँ क्या हो गया फिर, बात बता। बस मैं वो आई, मेरा डस्टर वस्टर भी गायब हो रहा, पता ना चल पा रहा किथे। तो ढूंढने लगी, फिर मैं चेक करने लगी कि भाई हुआ है कि ना हुआ है, कदे मैं मेहनत करूं। है ठीक है, हुआ है फाइन, रखे, ओके।
तो बच्चों नेक्स्ट है आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा और वो किस तरीके से पूछा जाएगा अभी हम डिस्कस करते हैं। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है बच्चों, बीच में होता है हब, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो आपके डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। इनके बारे में एक नेक्स्ट मैं क्लास लूंगी जिसमें हम सिर्फ इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन वहां से भी बनता है बच्चों, ठीक है। एक हब है, अब इस हब से जितने कंप्यूटर्स हैं वो सारे इस फॉर्म में कनेक्ट है, ठीक है। बन गया ना एक स्टार। तो बच्चों ये क्या है, स्टार टोपोलॉजी है। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें हब यूज होता है, वो आपका आंसर होगा स्टार, ठीक है। अब ट्री टोपोलॉजी तो आपको पता ही है बच्चों, ये हिरारिकल वे में होती है। एक सिस्टम है, इसके अंडर आपके 2 और सिस्टम लगा दिए, ठीक है। अब इन सिस्टम में आप और फर्दर भी जितने मर्जी ऐड करना चाहो आप इजिली ऐड कर सकते हो। ये तो ट्री हो गया। अब मैश टोपोलॉजी क्या होगा बच्चों, अब मैश टोपोलॉजी में क्या होगा कि जो डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं आप उनको अगर कंबाइन करते हो तो मैश टोपोलॉजी बन जाती है। जैसे आपने बस को कनेक्ट किया, मैश ट्री को, स्टार को किया, ट्री को किया और रिंग को किया, सबको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। एक नेटवर्क यहाँ लगा दिया, ये भी कनेक्ट हो गया उससे और ये भी कनेक्ट हो गया। एक नेटवर्क यहाँ लगा दिया, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। तो बच्चों आपस में जब डिफरेंट टोपोलॉजीज कनेक्ट होती हैं, ठीक है, तो उसको हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन जब बनता है, मैश मतलब सब कुछ मिक्सअप हो गया, बस भी आ गई उसमें, स्टार भी आ गया, रिंग भी आ गया, ट्री भी आ गया, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको कनेक्ट कर दिया गया। तो ये बच्चों आपका टॉपिक था नेटवर्क टोपोलॉजी से। अब हम बात करते हैं नेटवर्क की टाइप्स की। अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप कहोगे कि मैडम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हो। बच्चों देखो क्वेश्चन जो बनते हैं जहां जहां से पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि इस बार नेटवर्क टोपोलॉजी से ना पूछ कर वो नेटवर्क टाइप से पूछ ले, डिवाइसेस से पूछ ले। तो मुझे तो सारा ही सिलेबस करवाना और आपको भी सारा ही पढ़कर जाना है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्क की टाइप्स की। Yes, student. Network types. There are 3 types of the network. One is LAN, second is WAN, third is MAN. LAN पहला क्वेश्चन बन गया। इनकी एब्रीवेशन, ठीक है, एब्रीवेशन आपको याद होनी चाहिए। LAN स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, फाइन। WAN स्टैंड फॉर वाइड area network, okay, and the last one is metropolitan. M stand for metropolitan area network. Is it fine? And now we need to discuss all these 3 terms separately. अब हमें तीनों टर्म्स को अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, लैन लोकल एरिया नेटवर्क ये कहाँ होता है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क हो वो जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर सकता है, वो बच्चों लैन होता है। अगर आपके कॉलेज की बात है, कॉलेज की यूनिवर्सिटी की बात है, आपका जो एक नेटवर्क जो होता है वो आपका लैन होता है, ठीक है। अब लैन की कैपेसिटी क्या होती है, लैन की जो कैपेसिटी होती है बच्चों वो अप टू 5 किलोमीटर होती है। अगेन क्वेश्चन बनता है कि कितने किलोमीटर तक आप डेटा को भेज सकते हो एक लैन नेटवर्क के थ्रू। तो बच्चों आप 5 किलोमीटर के एरिया तक अगर कोई नेटवर्क है तो उसे आप लैन कहते हैं, फाइन। अगला जो है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ये तो आपको पता है। वाइड एरिया नेटवर्क जो आपका WWW लिखते हो ना, ये क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। इसमें आप किसी के भी नेटवर्क में घुस सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका अपना ही नेटवर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका जो इंटरनेट का एग्जाम्पल है ना, ये आपका वैन का एग्जाम्पल है। और अब बात आ गई है WWW की, तो इसकी फुल फॉर्म भी एक बार सुन लो। इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड
वाइड वेब। ओके, तो आपसे ये भी अब्रिविएशन पूछी जा सकती है। आगे बात करते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। ठीक है, पहले तो इसके अब्रिविएशन रटो, उसके बाद इसके बारे में देखो। मेट्रोपॉलिटन, जब एक सिटी के अंदर कोई नेटवर्क वर्क करता है, ठीक है, तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। आई होप कि बच्चों ये समझ आ गया होगा। कई बार क्या होगा, ये तो देखो स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेगा, एक नया आजकल डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है पैन, ठीक है, और पैन नेटवर्क की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? ये होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आजकल इसके बारे में भी बहुत डिस्कस कर लिया जाता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है बच्चों? एक इंडिविजुअल पर्सन का जो नेटवर्क होता है वो आपका पैन होता है। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन का जो नेटवर्क होगा, ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है लेस देन 10 किलोमीटर। क्या रेंज होगी इसकी? लेस देन 10 किलोमीटर। याद रखना बेटा, ये होगा 10 किलोमीटर तक। वो था अप टू 5 किलोमीटर तक। वैन की कोई लिमिट है ही नहीं, मैन की भी लिमिट नहीं है, लेकिन एक सिटी के अंदर, एक मेट्रो सिटी के अंदर का जो नेटवर्क होगा वो आपका मैन होगा। तो आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। तो आज जो बच्चों हमने डिस्कस किया है वो पहले तो हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा, इसको हम क्यों यूज करते हैं, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क होता क्या है, इंटरनेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, इंटरनेट क्या है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बेटा, ध्यान से पढ़ना, इनको अच्छे से याद करना। ठीक है, अगली बार हमने क्या पढ़ा? नेटवर्क की टोपोलॉजीज पढ़ ली। टोपोलॉजीज क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स होता है, जिस तरीके से आप अपने कंप्यूटर्स को जचाते हो ना, वो आपका नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। फिर टोपोलॉजीज के बारे में हमने पढ़ा, बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए मैंने। एक ऐसी टोपोलॉजी बताओ जो हब से कनेक्ट होते हैं जिसमें कंप्यूटर, वो आपका स्टार टोपोलॉजी हो जाएगी। एक ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी बताओ जो आपस में एक एडजेसेंट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकती है, वो आपकी रिंग टोपोलॉजी हो जाएगी। और एक ऐसी टोपोलॉजी बताओ जिसमें क्या कि डिफरेंट नेटवर्क्स को आप कंबाइन कर सकते हो, मैश टोपोलॉजी है। तो आई होप इतना भी हो गया होगा आपका। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। स्टार्टिंग में जो ब्रॉडली क्लासिफाइड है वो 3 टाइप के नेट हैं, लैन, वैन, मैन। और अभी जो डिस्कस करते हैं आजकल वो पैन के बारे में कर देते। पैन अगर पूछा गया टाइप्स ऑफ नेटवर्क में तो वो गलत नहीं होगा। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है, किसी इंडिविजुअल पर्सन का होता है, और इसकी जो डिस्टेंस कवर करने का होता है ये लेस देन 10 किलोमीटर होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो बच्चों लाइक शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो अपने अपने जो एम सेट किए उसमें सक्सेसफुल हो पाए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दो भाई, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो बच्चों ये जो सीरीज बनेगी वो आपकी नेटवर्क से रिलेटेड बनेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।